हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीरियल पेपर 2 साइंस के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो ये हो गया था कंप्लीट। अब इस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी एमसीक्यू लेकर आए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए, कागज का जलना। ऑप्शन नंबर बी, पानी से बर्फ का बनना। ऑप्शन नंबर सी, रंग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, घास का काटना। तो इन सब में आपको बताना है कौन से रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है आपका इसमें। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है और जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लेंगे लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। तो वो हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, रंग में, अवस्थाओं में चेंजेस होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी भौतिक गुण में जो होता है परिवर्तन, उसे क्या बोलते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कागज का जलना। ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए, जब आप कागज़ को जला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो राख बन जाएगा और राख से फिर आप कागज़ को नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगर हम बर्फ़ से पानी बनने की बात करें तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अवस्थाओं में चेंज होता है। तो अवस्थाओं में चेंज क्या होता है, आपका भौतिक परिवर्तन होता है। रंग की बात करें तो रंग भी क्या है, भौतिक गुण है। भौतिक गुण में परिवर्तन ही क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। घास का काटना, अब देखिए घास जो काटना आपका है, ये भी क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है, खाली काट लेते हैं हम। यानी घास को हम काट दिए तो क्या होगा, वो आपका भौतिक परिवर्तन होगा, यानी वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उससे कोई गुण में चेंज नहीं आता या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दूध का पाश्चुरीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताना है कि दूध के पाश्चुरीकरण जो होता है वो किस प्रकार के परिवर्तन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले जान लीजिए कि दूध का जो पाश्चुरीकरण होता क्या है। वो होता क्या है कि दूध को हम क्या करते हैं कि 60 से 70 डिग्री के बीच में, 60 से 70 डिग्री के बीच में 15 से 30 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करेंगे और इसको अचानक क्या कर लेंगे, हम ठंडा कर लेंगे दूध को। यानी 60 से 70 डिग्री के बीच में 15 से 30 सेकंड के लिए हम गर्म करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, अचानक से ठंडा कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण कहते हैं। अगर पाश्चुरीकरण की खोज की बात करें तो इसको किसने की थी, इसको की थी लुई पाश्चर ने की थी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा परिवर्तन होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो है भौतिक परिवर्तन। या ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या है, ए और बी दोनों, यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों आपके हैं। ऑप्शन नंबर जो डी आपको बताना है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भौतिक परिवर्तन। दूध का पाश्चुरीकरण जो होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो जब नया पदार्थ बनता नहीं है तो क्या होगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दही से मक्खन का निकालना किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। यानी दही से क्या करते हैं, मक्खन को निकाल लेते हैं। तो कौन सा परिवर्तन आपका होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो सकता है। या ऑप्शन नंबर जो डी है कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन आपको दर्शाता है दही से मक्खन का निकालना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भौतिक परिवर्तन। देखिए, दही में मक्खन क्या होता है, घुला होता है, तो उसे क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो दही से मक्खन का निकालना एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो क्या है, जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। यानी किस प्रकार का परिवर्तन ये होता है। आपका ऑप्शन जो ए है वो है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी वो भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है कोई बदलाव नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या होगा, अपरिवर्तनीय परिवर्तन, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका गैस स्टोव है, तो इसमें गैस स्टोव पे क्या जल रहा होगा, आग जल रहा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, किसी ब्लड को हम रख देंगे, मान लीजिए कोई ब्लड आपका है, उसमें हम रख देंगे इसको। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर यह पिघल भी सकता है, यानी अपनी अवस्था में अपनी चेंजिंग कर लेगा। तो जब अवस्था में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी भौतिक परिवर्तन का ये क्या है, एग्जाम्पल है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोहे पर जस्ता परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? यानी लोहे के ऊपर जस्ते का लेप यानी जिंक का लेप लगाने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन नंबर सी क्या है? जंग लगना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से बताइए कि जब हम लोहे के ऊपर जिंक का लेप लगाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो लोहे के ऊपर हमने आपको बताया था कि जब हम उसका जिंक का लेप लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से स्टेनलेस स्टील का घटक है? आपको बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है लोहा, कार्बन, निकिल, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर जो बी है वो लोहा, निकिल, मैग्नीज, इसको आप मैग्नीज कर लीजिएगा, यहाँ भी मैग्नीज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है निकिल, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम। तो चलिए आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक है, यानी स्टेनलेस स्टील जो है किससे मिलकर बनता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निकिल, कार्बन, मैग्नीज और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि मिक्स धातुओं का एक क्या होता है पदार्थ बनता है जिससे क्या होता है इस पर जंग नहीं लगता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है सूखे पत्ते का जलना है, ऑप्शन नंबर बी अंगूर का किण्वन, ऑप्शन नंबर सी ताजे कटे केले का भूरा हो जाना, ऑप्शन नंबर जो डी है पानी का जमना। इनमें से बताना है कि कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अगर हम बात करें सूखे पत्ते का जलना तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नया पदार्थ बन जाता है। अंगूर का किण्वन क्या होता है, इससे आप क्या बनाते हैं अल्कोहल बनता है। अंगूर के किण्वन से क्या होता है अल्कोहल बनता है, तो ये भी क्या है नया पदार्थ है आपका। ताज़े कटे फल का भूरा हो जाना, यहाँ भी क्या होता है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पानी का जमना ये क्या है अवस्था में चेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा था कौन सा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तीनों आपके रासायनिक परिवर्तन हो गए। लेकिन जो आपका पानी का जमना हो क्या है भौतिक परिवर्तन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी पानी का जमना क्या है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी क्या है भौतिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में सही विकल्प चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था सीटेट वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उनमें कौन सा प्रोसेस होता है कौन सा नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये है आपका, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी लोहे पर जो जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। उष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जब जब जंग लगता है तो उसमें उष्मा निकलती है। फिर ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो है उपरोक्त सभी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा प्रक्रिया कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए जो लोहे पे जंग लगता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया ये भी सही है, क्योंकि लोहे पे जब जंग लगता है तो वहाँ पे क्या होती है उष्मा निकलती है। अब उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जंग लगने से क्या होता है लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है उपरोक्त सभी। तो जब तीनों सही हैं तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी क्या है सब सही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 देख लीजिए, यहाँ पे है लवण युक्त जल जंग लगने की दर पर क्या प्रभाव डालती हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई आपका जल है जिसमें लवण मिला हुआ है और किसी धातु पे उसको लगा देंगे तो उस धातु पे जंग लगने की दर जो होती है उस पर क्या प्रभाव डालती है, ये आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है जंग लगने की दर को बढ़ा देगा, ऑप्शन नंबर बी जंग लगने की दर को घटा देता है, ऑप्शन नंबर सी जंग लगने नहीं देता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कोई लवणयुक्त जल है तो जंग लगने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव डालता है, यानी जंग लगने की दर पर क्या प्रभाव डालेगा आपका। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए कोई आपका लवण है उसमें जल मिला हुआ है और उसको किसी धातु पर लगा देंगे तो उस धातु पर जंग जो है जल्दी लग जाएगा, यानी उस पर जो जंग लगने की दर है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्रिस्टलीकरण किस परिवर्तन का एग्जाम्पल है, यानी किस परिवर्तन का उदाहरण है आपको बताना है। एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है, या एक जैविक परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी।
आपको बताना है कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, कि किस प्रकार का परिवर्तन का एग्जाम्पल है। देखिए जो क्रिस्टलीकरण होता है, हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीकरण जो होता है वो क्या होता है कि किसी क्रिस्टल को उसके विलयन से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ को उसके विलयन से अलग कर लेते हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, नीला थोथा, इसको आप सही कर लीजिएगा, थोथा कर लीजिएगा। नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसको नीले थोथे के नाम से जानते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो है आयरन सल्फेट, आपका ऑप्शन बी है वो कॉपर सल्फेट, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। इनमें से आपको बताना है कि नीला थोथा के नाम से जाना जाने वाला कौन सा आपका पदार्थ होगा। तो अगर हम बात करें कि नीले थोथे की, तो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 जो होता है, ये क्या होता है, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का दही बनना, ऑप्शन नंबर बी कागज़ का फाड़ना, ऑप्शन नंबर सी कागज़ का जलना, ऑप्शन नंबर डी कागज़ का गलना या सड़ना। यानी इनमें से बताना है आपको कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का सड़ना या गलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कागज़ का फाड़ना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्णित कीजिए। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है। तो देख लेते हैं इनमें कि कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन आपके यहाँ दिए गए हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घोलना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना और भोजन का पाचन। इनमें से बताना है कि कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है आपका, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम बात करें जल में शक्कर का घोलना, तो ये क्या आपका भौतिक परिवर्तन एक है, एक भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और अगर मोम का पिघलना कहें तो मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। देखिए मोम के पिघलने में एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम की अवस्था में होता है चेंज। लेकिन अगर बात करें कि मोम का जलना, तो जलना क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो बात करेगा कि मोम का जलना, तो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कह रहा है कि मोम का पिघलना, तो क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। अब कह रहा है भोजन का पाचन, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप गलती नहीं करके आएंगे, आप सही से इसको करेंगे। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। तो इन सबको आप प्रैक्टिस एक बार दोबारा कर लेंगे, आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।